सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि उन्होंने मुझे इस वीडियो के द्वारा अपनी गवाही शेयर करने के लिए मदद की है। मैं मुक्तसर पंजाब से हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में क्या कुछ हुआ है, कि कैसे मैं प्रभु में आई हूँ। मैं 2006 में मेरी मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद मतलब कि मैं एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं ठीक रही हूँ। मुझे ऐसी समस्या थी कि मैं चक्कर खा के कहीं भी गिर जाती थी। तो जब ऐसा देखकर मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल्स में दिखाया, एक दिमागी डॉक्टर के पास दिखाया। उन्होंने मेरा चेकअप किया, उन्होंने मेरी मेडिसिन भी शुरू की और जो कि MRI वगैरह भी उन्होंने किया। जो भी MRI वगैरह की तो उसमें कुछ भी नहीं आता होता था, कोई बीमारी उसके अंदर नहीं आती होती थी। तो उसके बाद ऐसे उन्होंने मुझे बहुत डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन मुझे उधर से कुछ भी आराम नहीं आया। पूरा मतलब कि शादी के एक साल पूरा होने वाला था, तो इस बीमारी से मैं पूरी तरह बहुत ज़्यादा लड़ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे घर वाले भी इस बारे में सोचकर बड़े परेशान थे कि इसको क्या समस्या है। तो जब हम बीमार होते हैं तो वो हमें लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि वो उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ठीक हो जाएगी, इधर ठीक हो जाएगी। तो इन्होंने मतलब डॉक्टर का इलाज छोड़कर मुझे सियानों के पास भी लेकर गए। उन्होंने भी मेरा इलाज किया। तो जब मुझे उनके पास लेकर जाते तो वो मुझे जब देखते तो वो बोलते कि इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा है। तो उस टाइम पे वो मुझे थोड़ा अपना जो करते हैं वो अपना करके वो मुझे घर पे भेज देते। लेकिन उसके बावजूद भी, वो सब कुछ करने के बावजूद भी मैं और ज़्यादा बीमार हो जाती थी। सारा कुछ करके देख लिया सभी, मैं भी बड़ा परेशान हो गई थी अपने जीवन से कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, कि मुझे कहीं से भी आराम नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। आर्थिक तंगियाँ भी इतनी थी हमारे घर के अंदर कि जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ तो मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो टाइम भी था कि प्रभु कैसे तूने कीचड़ में से उठा के इधर लेकर आया। मैं परमेश्वर का जब मैं वो दिन याद करती तो मुझे बहुत मतलब कि एकदम से रोना आता है। तो मैं क्या हुआ कि जब मेरा छोटा भाई उस टाइम पे प्रभु में था, तो जब मैं अपने मायके गई, उनको भी पता था, वो भी इस बात को लेकर परेशान थे कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये कहीं भी ठीक होने वाली नहीं है। मेरे भाई ने बोला इसको सिर्फ यीशु मसीह ही ठीक कर सकते हैं। तो मुक्तसर में एक चर्च है पास्टर फिनी जी की, वो केरला से हैं। मेरे भाई और मेरे हस्बैंड उनके पास मुझे लेकर गए। उनको मैंने अपना सारी प्रॉब्लम्स बताई कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने मेरी सारी बातों को सुना और उन्होंने बोला कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने फिर मेरे लिए प्रार्थना की। जब प्रार्थना करने लगे तो मुझे दुष्ट आत्मा का मतलब कि उस टाइम पे प्रभाव शुरू होने लगा। जब उन्होंने प्रार्थना की, ऐसे ही मतलब कि लगातार वो मेरे लिए कम से कम 15-20 दिन प्रार्थना करते रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना करते थे, मैं ठीक होकर घर चली जाती थी, वो घर पर भेज देते थे। लेकिन घर पर जाकर ही मुझे फिर वही प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो उसी टाइम हम उनको फ़ोन करते थे, पास्टर जी कि मेरी हालत फिर ख़राब हो गई, पास्टर जी फिर बुला लेते थे। फिर हम ऐसे लगातार प्रार्थना करते रहे। 15 दिन के अंदर 15 दिन तक उन्होंने लगातार मेरे लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उनके द्वारा मुझे चंगाई दी। और अब तक मतलब उस प्रॉब्लम से मुझे बिल्कुल ठीक हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चंगाई दी। कोई भी दवाई इस टाइम मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पर डॉक्टर बोल रहे थे कि ये दवाई के बगैर ठीक हो ही नहीं सकती है। कोई भी दवाई अब मैं नहीं ले रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मेरे जीवन में नहीं है। हमारे घर में बहुत आर्थिक तंगियाँ थी, बहुत मतलब कि ऐसा था कि हमें ये नहीं पता था कि शाम को हमारे घर में क्या बनना है। बहुत ज़्यादा तंगियाँ आ रही थी। लेकिन जब मैं प्रभु में आई तो मुझे प्रभु में आकर पहले तो मैं कोई भी काम नहीं करती थी। एक अच्छा काम मुझे मिल गया, मैंने अपना काम भी शुरू किया। मेरे हस्बैंड को भी अच्छा काम मिला। ऐसे करके बहुत मतलब कि जब प्रभु में मैं आई हूँ तो प्रभु ने इतनी आशीषें मुझे दी। हर एक ज़रूरत को घर में पूरा किया। टाइम पर हर एक चीज़ प्रभु हमें दे रहा है। अभी तक बहुत आशीषों से प्रभु ने भरा है, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि तुम्हें मैं दबा दबा के
नाप नाप के दूंगा। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, इतना मैं तुम्हें आशीष करूँगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना आर्थिक तंगी से भी छुटकारा दिया और आशीषों से भरा। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करते थे कि वो दिन में 2-2 बॉटल्स पी जाते थे। मतलब बहुत ज़्यादा हम परेशान थे उनको लेकर। प्रभु में आए मुझे 10 साल हो गए थे, लेकिन मेरे घर में मतलब कि सबसे बड़ी परेशानी मेरे हस्बैंड ही थे। बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक करते थे, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करते थे कि मैं बड़ी परेशान थी कि उनको लेकर। लेकिन मैं अपने पास्टर जी के पास जाती, पास्टर जी ऐसा ऐसा है कि ये सब कब ठीक होंगे, ये कब शराब को छोड़ेंगे। असंभव था कि ये हो नहीं सकता, लेकिन मेरा यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं इनके लिए प्रार्थना करती, पास्टर जी प्रार्थना करते, मैं घर पे बैठ के प्रार्थना करती। 10 साल लगातार मैंने प्रार्थना की और आज वही हैं, वो ड्रिंक को हाथ तक भी नहीं लगाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सबसे बड़ी गवाही मेरी यह है कि मेरे हस्बैंड को परमेश्वर ने नशे से छुटकारा दिया और घर में मतलब कि बहुत अच्छे से उन्हें रहने के लिए मदद की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे प्रभु ने हमारे बुरे हालातों को बदला है, परमेश्वर आपके भी बुरे हालातों को बदल सकता है। और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। जय मसीह की।